नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की उस पूरी प्रक्रिया पर जिसकी चर्चा इन दिनों हर गांव, हर मोहल्ले और हर चौराहे पर हो रही है। दोस्तों, चुनाव को लेकर पहले कई तरह की बातें सामने आई थी। कभी कहा गया कि चुनाव 2027 में होंगे, कभी कहा गया 2026 में ही होंगे, लेकिन अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग दोनों से साफ साफ पूछा है कि पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। तो कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव के बारे में सरकार स्पष्ट समय सीमा बताए, जिसके बाद अब पूरा प्रशासनिक ढांचा दबाव में आ गया, क्योंकि सरकार की कोशिश तो 2027 में चुनाव कराने की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इसी बीच सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि 15 अप्रैल से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया जाएगा। नए सर्वे कराने का समय खत्म हो चुका है, इसलिए अब जो आरक्षण तय होगा वह 2011 की जनगणना और 2015 के ओबीसी सर्वे के आधार पर ही तय किया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ओबीसी की आबादी भले ही कहीं बहुत ज्यादा हो, आरक्षण 27% से ऊपर नहीं जा सकता। अगर आबादी 15 से 20% है तो उतना ही दिया जाएगा, लेकिन 27% से ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता। वहीं एससी को लगभग 20.70% और एसटी को लिए जो है 0.56% आरक्षण देने का नियम पहले से तय है। हर वर्ग में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना भी अनिवार्य है, इसलिए महिलाएं हर तीसरी सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार रखती हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। यह समझने के लिए रोटेशन सबसे अहम हिस्सा है। रोटेशन का नियम यह कहता है कि एक ही सीट पर बार बार एक ही वर्ग का आरक्षण नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए पिछले चुनाव में किसी गांव में एससी सीट थी, तो इस बार सामान्य या ओबीसी में से कोई आएगा, लेकिन एससी दोबारा नहीं आएगा। हाँ, एससी की जगह एससी महिला आ सकती है, लेकिन वही सीट दोहराई नहीं जाएगी। यही नियम ओबीसी और सामान्य पर भी लागू होता है। अगर किसी गांव में पहले सामान्य सीट थी, उसके बाद सामान्य महिला आई और फिर अब ओबीसी की बारी आई है, तो अगली बार एससी आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यही चक्र गांव गांव में चलता है और इसी चक्र को देखकर अगली सीट तय की जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके यहाँ हमेशा सामान्य सीट ही आती है, जबकि गांव में ओबीसी और एससी की आबादी है, लेकिन केवल आबादी से फैसला नहीं होता। रोटेशन का पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है और उसी आधार पर सीट घूमती रहती है। इसलिए किसी भी गांव की सीट समझने के लिए यह देखना बेहद जरूरी है कि वहां पिछले 2 चुनाव में कौन सी सीट थी। अगर किसी जगह लगातार सामान्य रही है, महिला आई है, तो अब ओबीसी या एससी आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, लेकिन यदि पहले ओबीसी थी, फिर ओबीसी महिला आई, तो अब सामान्य या एससी में से कोई एक सीट आएगी। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन लगभग पूरा हो चुका है और मतदाता सूची 15 अप्रैल तक आने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि चुनाव की दिशा अब साफ होती नजर आ रही है। आरक्षण की लिस्ट भी जल्द ही जारी हो जाएगी और इसलिए हर गांव में अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकता है कि अगली बार किस वर्ग की सीट मिलने की संभावना थी और कौन सी सीट मिली थी। तो दोस्तों, पंचायत की प्रक्रिया सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन इसमें सब कुछ एक तय नियम के तहत होता है। पुराने आंकड़े, रोटेशन का क्रम और महिलाओं का आरक्षण, इन्हीं के आधार पर आपके गांव की सीट तय होती है और हर 5 साल बाद यह चक्र घूमकर बदलता रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको चुनाव से जुड़े जो मुद्दे थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।